नाम जप का सही तरीका समझाएं कि जब मैं ध्यान में बैठूं तो हृदय में नाम उतर आए और रोम रोम में नाम बस जाए। नाम की छवि का भृगुटी के मध्य या हृदय में या नाभि के ऊपर किस जगह ध्यान करें। नाम का, आप नाम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नाम रूप एक ही है, नाम से ही रूप प्रकट होता है। आप नाम का ही जप करेंगे, नाम का ही कीर्तन करेंगे, नाम का ही ध्यान करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब नाम का कैसे ध्यान करना, बहुत अच्छा और पावरफुल उपाय है, महापुरुषों का अनुभूत और साथ में इस दास का भी वो है तरीका, बहुत अच्छा। आप नाम के भले दर्शन मत करो, ये भी एक उपाय है कि सामने नाम प्रकाशमय नाम लिखा हुआ है, उस नाम के आप दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक तरीका है। लेकिन जिस ढंग से आपका प्रश्न, उस ढंग से मेरी समझ में जो बात आ रही है, क्योंकि मेरा स्वयं की भी अनुभूति है, वो यह है कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं और आप कहीं भी ना यहाँ पर, ना हृदय में, ना नाभि कमल में, कहीं भी ध्यान की आवश्यकता नहीं है। बस आप उस समय एक विचार करें, क्या मानस नाम जाप करें और उसको मानस कानों से सुने, मानस नेत्रों से देखें नहीं, मानस कानों से श्रवण करें। आंख बंद करके मन ही मन आप नाम जप कर रहे हैं और नाम जप करते हुए आप सुन भी रहे हैं उसको मन ही मन। यदि सिंपल सी भाषा में कहूँ आपकी, तो कल्पना में आप बोल रहे हैं और कल्पना में सुन रहे हैं। बस इसी सुनने को बोलते हैं सुमिरन। ये बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत बढ़िया, और बहुत जल्दी मन टिक जाएगा और दिव्य अनुभूतियां होने लगेंगी। यहां तक यही नाम आपको स्वयं भीतर भीतर प्रकाश में लाइट से लिखा हुआ भी दिखाई देगा। और इतना ही नहीं होगा, आप आंख खोल के, कई बार ये भी घटना घट सकती है आपके साथ, आप आंख खोल करके देख रहे हैं कुछ भी, धरती को देख रहे हैं, मान ले उस धरती पे भी प्रकाश में नाम लिखा हुआ नजर आने लगेगा। ये भी स्थिति हो जाएगी। यहां तक कि रात्रि को अंधेरे में आप कपड़े झाड़ रहे हैं, ऐसे मान सफाई कर रहे हैं, तो एकदम लाइट लाइट अंधकार में दिखाई दे। अभी कपड़े झाड़ने वाली बात वैसे कह दी मैंने, और अंधेरे में अपने कमरे के भीतर ही आपको अंधेरे में लाइट बंद कर दे और आपको लाइट में नाम लिखा नजर आएगा। ये घटना घटेगी, इस उपाय से आप करके देखिए। और यहां तक कि आप जो काल्पनिक मने भावना से जो नाम सुनेंगे, सचमुच में आपको इन भौतिक कानों से भी नाम सुनाई देने लग जाएगा बीच बीच में, ऐसा होगा। और यहां तक स्थिति आएगी, हमारी नहीं है स्थिति, मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, मेरे बारे में नहीं सोचना, कि आप जो है अपने शरीर के रोम, क्योंकि आपने कहा ना रोम रोम से भी, तो बिल्कुल सच स्पष्ट बात है। आप यदि ये कुछ समय तक अभ्यास करेंगे, सुनना, मानसिक श्रवण नाम का, तो आपके पूरे रोमों रोमों से भी प्रभु के नाम की ध्वनि निकलेगी, ऐसा आपको महसूस होगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई भी देने लग जाए और अपने शरीर से निकलता नाम जब, तो ऐसा होता है। और ये आपने कहा कि किस ढंग से करूं, तो मैंने उपाय बता दिया। यदि आप मानस श्रवण करें, नाम का मानस श्रवण अर्थात ध्यान पूर्वक सुने भी, शब्द की तरफ, लिखे शब्द की तरफ नहीं, जो हम सुनते हैं कानों से, उस शब्द की तरफ आपका ध्यान जाए, तो आप नाम को मन ही मन श्रवण करें, मन ही मन सुने। और सुनने का सीधा सीधा मतलब प्रारंभ में आपको सुनाई नहीं देगा, केवल आपको भावना करनी है कि ये नाम शब्द है, बस उस शब्द को सुनते रहें। और इसी का नाम है सुरत शब्द योग। सुरत का मतलब होता है ध्यान, लगन, और शब्द का मतलब प्रभु का नाम शब्द रूप में, लिखित रूप में नहीं, शब्द रूप में। तो इसका, इस साधना का नाम है सुरत शब्द योग। जो भी नाम आप जप कर रहे हैं, वो शब्द, वो ब्रह्म रूप है, आप उस शब्द का मनी मन ध्यान कर रहे हैं, शब्द का ध्यान। फिर मैं कहना चाहूंगा, लिखे शब्द का ध्यान नहीं, शब्द, नाम, शब्द, ब्रह्म का आप ध्यान करें, मानसिक श्रवण कर रहे हैं। इससे बहुत जल्दी मन भी आपका केंद्रित होगा और सचमुच में जैसा आप स्थिति चाहते हैं वैसा बहुत जल्दी इस प्रकार से मानसिक जप करने से मिल जाए।